दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को होने वाली है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कहीं भी अगर आप बाई सेल करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। टाटा कैपिटल आईपीओ की लिस्टिंग 13 अक्टूबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 326 है और आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। अब ये जो आईपीओ है काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 15,511 करोड़ का ये आईपीओ है। अब कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो ये दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन अगर आईपीओ में डिमांड की बात करें तो बहुत बड़ा आईपीओ था और इसी कारण आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ। आईपीओ 1.96 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला, जहां पर कि QI20 ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया और QI20 पोर्शन 3.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग डिमांड देखने को नहीं मिली है। और इसके पीछे का रीज़न है कि आईपीओ भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर लाया गया। तो जब भी कोई कंपनी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वे आईपीओ से लिस्टिंग गेन बना पाए। लेकिन ऑलरेडी जब कोई कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। वैसे अगर इसके एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा सन्स की सब्सिडरी कंपनी है, तो एंकर लिस्ट में भर भर कर आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 135 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट तो ज़बरदस्त है, लेकिन QI20 की ओर से डिमांड इसमें कम देखने को मिली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। यानी कि 51 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ओपन हुआ और अभी मात्र 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि 1% से भी नीचे इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 138 रुपये के अराउंड प्रॉफिट की उम्मीद है। अब जिस तरह से मार्केट में डिमांड देखने को मिली है तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। यानी कि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें और फॉल देखने को मिल जाए। अब मार्केट में जनरली आपको देखने को मिल जाता है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में लिस्ट होती है तो लिस्टिंग के बाद ज़्यादातर वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिलती है। अब कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है तो कहानी अलग होती है, वहाँ से लगातार आपको एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो जनरली आपको एक फॉल देखने को मिलता है। यानी कि लिस्टिंग के बाद प्राइस एडजस्ट होते हैं। अब काफ़ी सारे आईपीओस आपको पहले भी देखने को मिल चुके हैं। अब टाटा ग्रुप का आईपीओ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर लगातार आपको तेजी ही देखने को मिलेगी। अब टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप था और मार्केट में आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया देखने को मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद अभी तक उसमें फॉल ही देखने को मिला है। अभी भी जो प्राइस है वो 50% नीचे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर भी बात करें तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी फॉल के चांसेस हैं, हालांकि ये कोई गारंटी नहीं है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, तो अगर प्राइस नीचे जाता है तो हो सकता है कि वहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग देखने को मिल जाए। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 326 से लेकर 335 के राउंड देखने को मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिलती है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। और अगर लिस्टिंग के बाद इसमें फॉल आता है, अब लगातार अगर कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है, यानी कि इस तरह की जो पैटर्न है, यानी कि कोई बॉक्स पैटर्न बनता है और उसको तोड़कर अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो ऐसे में होल्ड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस बॉक्स को तोड़कर नीचे जाए तो इसमें बड़ा फॉल आ जाए, या फिर लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि कोई बड़ा आपको फॉल देखने को मिल जाए। तो ऐसे में भी होल्ड करना रिस्की हो सकता है। यानी कि ऐसे में जो लॉस है वो लगातार आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा। अब सेबी ने भी जो डेटा शेयर किया है तो यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वे आईपीओ में ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं। यानी कि मोर देन 90% ऐसे आईपीओस होते हैं जो लिस्टिंग के बाद लोअर प्राइस पे ही रहते हैं, यानी कि लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहे होते हैं, या जो उनका बुकिंग प्राइस होता है, यानी कि आईपीओ जिस वैल्यूएशंस पर आ रहा है कभी कभी तो प्राइस उससे भी नीचे चला जाता है। सिर्फ 5% ऐसे आईपीओस होते हैं जो बढ़िया रिटर्न बना कर देते हैं और जिनमें लगातार तेजी देखने को मिलती है।
अब टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी भी जो प्राइस है वो जहां 1400 का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी 700 750 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी होल्ड करते हैं तो लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। अब लिस्टिंग के साथ ही अगर आपको हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं जिसकी की उम्मीद कम है, तो ऐसे में आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद फॉल देखने को मिल जाए। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी इसमें होल्ड करने का सही समय नहीं है क्योंकि हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ आया है। तो ऐसे में प्राइस एडजस्ट हो सकता है, तो ऐसे में प्राइस लंबे समय तक नीचे के लेवल में ही ट्रेड कर सकता है, उसके बाद ही आपको इसमें एक जंप देखने को मिलेगा। तो इससे बेटर है कि कहीं पर और पैसा लगाया जाए जहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन किया जा सके। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अगर आप बाई सेल करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।